स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने हमारी लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी कि इससे पहले वाले फर्स्ट 2 क्लासेस की वीडियो को नहीं देखा है, तो तब स्टूडेंट आप सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्लास पर जाइए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 की वीडियोस को देखें। उसके बाद हमारी आज की क्लास लेक्चर 3 की वीडियोस को देखें, तो आपको आसानी से एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आसानी से समझ में आएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, लेक्चर 1 वीडियो का भी, लेक्चर 2 वीडियो का भी, और आपको टर्म फर्स्ट में जो जो सिलेबस पढ़ना है उसका भी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूंगा तो पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें और अपने टॉपिक को इन्हांस करें, अपनी नॉलेज को गेन करें। पहला है हमारा आईटी इन होम कंप्यूटिंग, यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है, होम कंप्यूटिंग यानी कि घर में किस तरीके से इस्तेमाल वो किया जाता है। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन्स आर यूज्ड टू वर्क एट होम, सच एज, आज के समय में आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, या कोई भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस है, वो घर पे आपके पास है, तो आप निम्न प्रकार के कार्य को करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अकाउंटिंग वर्क, यानी कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है या पढ़ रहा है, तो अकाउंट्स वर्क रिकॉर्ड रखने के लिए किसी भी चीज़ का, प्ले गेम्स, गेम्स को खेलने के लिए, सर्फिंग द इंटरनेट, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए उसे बोलते हैं सर्फिंग करना, इंटरनेट को चलाना, यूज ऑफ ईमेल, किसी को ईमेल भेजना, किसी से ईमेल लेना पढ़ना, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, और सोशल मीडिया पे ऑनलाइन होने भी जो एक सूचना प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन है, वो होम कंप्यूटिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसा आज के समय में नंबर 1 पर चल रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं प्लेटफॉर्म से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ईबे से, और पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें क्या आती है आपके होम कंप्यूटिंग में, सूचना प्रौद्योगिकी की एक एप्लीकेशन है, एक बेनिफिट है। दूसरा, है आपका आईटी इन एवरीडे लाइफ, डेली रूटीन वर्क जो आपको घर में और अपने अपने ऑफिस में, स्टूडेंट लाइफ में, सभी किसी भी एज ग्रुप में आप करते हैं, तो उसमें आपका डेली रोजमर्रा के कार्य में किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है, अगर हम घर की बात करें,
इन वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन जो आ रही है आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटराइज डिजाइन किया जाता है, कैसा कलर बनेगा, जो उसमें मोटर होते हैं कंप्यूटराइज डिजाइन होते हैं, कितने टाइम बाद वो स्टॉप होगी, उसके बाद फिर वो जो है ड्रायर वाले पार्ट में जाएगी, उसके बाद वो पानी वाले पार्ट में जाएगी। तो किस टाइप से आपका प्रोसेस चल रहा है वो सब कंप्यूटराइज डिजाइन किया हुआ है और कंप्यूटराइज वो ऑपरेट हो रही है, उसमें चल रहा है सिस्टम। माइक्रोवेव ओवन आप किचन में यूज करते हैं, ये आपका इसी तरीके से बनाया गया। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जितने भी आज के समय में आप ई डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, वो सभी डिजिटल डिवाइसेस से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। और या तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये डिवाइसेस को बनाने के लिए पूरा पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इनमें जो हमने यहाँ पे लिखा है विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी आपके इंक्लूड्स होते हैं जो इसमें डाले गए हैं, और उन्हीं का प्रयोग करके उन सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस की वजह से ही ये जो है आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। कि मान लीजिए ओवन है, माइक्रोवेव, आपको 10 डिग्री टेम्परेचर पर आपको जो है गर्म करना है खाना, तो उतने गर्म होने का तो ऑटोमेटिकली वो जो है स्टॉप हो जाएगा। वॉशिंग मशीन है आपका, जब जो क्लॉथ्स हैं वॉश हो जाएंगे 15 मिनट्स के राउंड का, तो वो ऑटोमेटिकली या 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। क्या ऑटोमेटिकली उसमें कंप्यूटर में क्या कर रखा है, एक एप्लीकेशन डाल रखी है, सॉफ्टवेयर डाल रखा है जो उसके मोटर में है, परंतु वो हमें दिखती नहीं है। दूसरा है अपॉइंटमेंट शेड्यूल, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसी से हमें मिलना है, किसी से बातचीत करनी है, तो हम उसका अपॉइंटमेंट लेते हैं। उतने बजे हमें ट्यूशन जाना है, उतने बजे स्कूल जाना है, तो हमें कितने बजे क्या कार्य करना है, हमारा एक शेड्यूल होता है, अपॉइंटमेंट्स होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है आपका आईटी इन लाइब्रेरी, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में लाइब्रेरीज होती हैं, पुस्तकालय जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे कंप्यूटर का भी प्रयोग होने लगा है बड़े बड़े कॉलेज और लाइब्रेरी स्कूल्स में। तो वहाँ पे किस टाइप से आता है आपका आईटी एट वर्क प्लेस, यानी कि बड़े बड़े ऑफिस में, कंपनीज में आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या कार्य होता है, देखते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट है टू मेंटेन द अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड स्टाफ, जो वहाँ पे उस ऑफिस में, उस कंपनी में जो भी कर्मचारी या जो भी स्टाफ, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, मान लीजिए टीचर है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पियोन है, ड्राइवर है, कोई भी स्टाफ है, इंजीनियर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी है, उसकी स्टाफ या एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटराइज, स्टूडेंट्स कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड आपका आजकल जो है थंब प्रिंट मशीन आ गई है, तो उन थंब प्रिंट मशीन के द्वारा कंप्यूटराइज जो कनेक्टेड होती हैं, और उस पर एम्प्लॉयज का अटेंडेंस रिकॉर्ड सेव रहता है। सेकेंड है टू डू वर्क स्पीडली, एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, ऑफिस में कार्य को तेजी करने के लिए मैनुअल हम काम करेंगे, पेंसिल और पेपर का यूज करके तो काफी स्लो वर्क होता है, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं उसी को तो काफी तेज होता है, स्पीडली होता है, इफेक्टिव और काफी अच्छे तरीके से होता है, प्रभावी रूप से होता है, और एक्यूरेटली और सही भी होता है, मिस्टेक होने की संभावना, गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। थर्ड है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड अदर रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर, भविष्य में अब जब मैनुअल हम वर्क करते हैं किसी भी ऑफिस में पेपर और पेंसिल का प्रयोग करके, तो हमें जो रजिस्टर है, जो फाइल बनाते हैं, उनको संभाल कर रखना पड़ता है। पर जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करके या लैपटॉप का प्रयोग करके, डिजिटल डिवाइसेस या ई डिवाइसेस का प्रयोग करके जब कार्य को करते हैं, तो हमें पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है। ई डिवाइसेस या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर ही हमारा फाइल्स के रूप में हमारा वर्क सेव होता है, जो भविष्य में हमें कभी भी जरूरत पड़ने पर आसानी से देखा जा सकता है। परंतु मैनुअल अगर हम वर्क करेंगे तो फिर रजिस्टर और अदर मैनुअल फाइल्स वगैरह जो होती है, पेपर जो होता है, उनको ढूंढने और संभाल के रखने में हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, अलमीरा चाहिए होती है, और जब आगे हमें पुराने ढूंढना होता है कभी काफ़ी लंबे समय बाद, तो उनको सर्च करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स है हमारे वर्क प्लेस पर, ऑफिस में और कंपनीज में। सेकंड है आपका, नेक्स्ट है आईटी इन एंटरटेनमेंट, या उसके बाद आता है आईटी इन एजुकेशन, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट इन द फॉलोइंग वेज, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का जो कार्य है, वो टीचिंग, शिक्षण करने के लिए और सीखने के लिए विभिन्न तरीके से किया जाता है, जो नीचे दिए गए हैं, निम्न रूप में आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका, आईटी इज यूज्ड
for creation and transmission of chapters or questions in the form of audio, video, text file and pictures to the students or learners. विद्यार्थियों को या बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए, उसके नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए, उसको नोट्स को क्रिएट करने के लिए, उसको हम ऑडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने, आपको एनिमेशन की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से समझाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी का काम है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, प्ले करता है। सेकंड है ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प्स टू असेस द स्टूडेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा कोविड-19 कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण आपने घर बैठ करके ऑनलाइन क्लास अटेंड करी बिना किसी परेशानी के, तो ये क्या आपका था, ये सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से ही संभव हो पाया। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज हमारे आज के समय में नहीं होती तो हम कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट नहीं उठा सकते थे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आज के समय में हमारा यही है कि हम किसी भी विभिन्न और किसी भी तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन में अपने घर बैठकर भी अपना ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ाई करने के लिए स्कूल या कॉलेज में जाना हो। उसके बाद आता है आईटी क्लासरूम। यदि हम स्कूल और कॉलेज में जा भी रहे हैं तो क्लासरूम में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी किस प्रकार से फायदेमंद लाभ होता है, किस प्रकार से होता है देखते हैं। आईटी टूल्स आर यूज्ड फॉर एजुकेशन इन क्लासरूम। आगे है आपका एजुकेशन एनी टाइम एनीवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी ऑनलाइन एजुकेशन से हमारा एक बेनिफिट ये हुआ है कि एजुकेशन एनी टाइम, हम कहीं भी, किसी भी समय और कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन यूज आईटी टूल्स फॉर लर्निंग द फॉलोइंग वेज। ऐसा नहीं है कि आज के समय में हमें स्टूडेंट को, किसी को अगर लर्न करना है, सीखना है, पढ़ाई करनी है तो स्कूल या कॉलेज में जाएगा बताएगा टाइम पर, कहीं भी किसी भी समय पर किसी भी तरीके से कहीं भी बैठ करके वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। किस तरीके से एक्सेस या डाउनलोड द एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट और मोबाइल ऐप। एनसीईआरटी के द्वारा आज के समय में ncrt.nic.in एक वेबसाइट डेवलप की जा चुकी है और एनसीईआरटी का एक मोबाइल ऐप भी है और ई पाठशाला, दीक्षा, काफी सारे ई एजुकेशन मोबाइल ऐप आज के समय में मौजूद हैं गूगल प्ले स्टोर पर। उन्हें आप डाउनलोड करके वहां से एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो प्रेस्क्राइब्ड और रजिस्टर्ड ओरिजिनल बुक्स हैं उनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, किसी भी क्लासेस की, 1st to 12th। एक्सेस और डाउनलोड द कंटेंट्स एंड नोट्स ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट और मोबाइल ऐप ऑन एनी टॉपिक। और उस बुक से किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, उस चैप्टर में किस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको पढ़ना है, समझना है, तो उनको भी आप गूगल से, काफी सारी एजुकेशनल वेबसाइट और मोबाइल ऐप से अलग अलग आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन कंटेक्ट अ टीचर थ्रू WBT, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, वेब बेस्ड ट्रेनिंग यानी कि ऑडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉल के जरिए, जूम और गूगल मीट क्लासेस के जरिए द्वारा बच्चे जो हैं अपने शिक्षक से, अपने टीचर से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो समस्याएं हैं, उन्हें जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग एड्स एंड मीडिया, यानी कि शिक्षण कार्य करने के लिए किस रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण अदा करता है, यानी कि टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिट होता है। आईटी टूल्स इज यूज्ड इन स्कूल एज अ टीचिंग एड। टीचिंग, शिक्षण कार्य करने के लिए भी स्कूलों में, विद्यालयों में और कॉलेजों में आईटी टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज लेसन्स यूजिंग कंप्यूटर। जो टीचर है, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट को चाहे वो पढ़ा रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग करके उस चैप्टर के नोट्स को अच्छे तरीके से बना सकता है। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है इसमें एजुकेशन वाले पार्ट में, आईसीटी इन एजुकेशन में, कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसे समझते हैं। इट इज बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज टू मैनेज अ स्कूल सिस्टम। स्कूल के सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत से देशों के द्वारा ये जो है यूज किया जाता है। स्टूडेंट टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द स्कूल वेबसाइट। इसमें क्या होता है, एक स्कूल की वेबसाइट होती है, उसमें एक स्टूडेंट और टीचर दोनों को उस स्कूल की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है, अपने आप को यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू अपना एक अकाउंट बनाना होता है as a student or as a teacher. The student can be benefited by using learning management system in the following ways. अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे वेबसाइट पे अपना यूजर आईडी और अकाउंट बनाने के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं।
लर्न लेसन्स और चैप्टर्स एनी टाइम एनीवेयर। स्टूडेंट उस स्कूल की वेबसाइट पर जा करके किसी भी अपनी जिस क्लास में वो है उस क्लास के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक और किसी भी पेज बुक से, किसी भी टॉपिक से किसी भी समय अपने घर बैठकर एग्जाम टाइम में पढ़ सकता है। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए, सीखने के लिए भी वो पार्टिसिपेशन कर सकता है, वहाँ पे अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। पेरेंट्स कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को भी बेनिफिट है कि उन्हें बार बार टीचर से कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ता और स्कूल नहीं जाना पड़ता। वो स्टूडेंट्स की जो है स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के, जैसे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वहाँ पे लॉगिन करके यूजर अकाउंट से और अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या उसे पढ़ाया जा रहा है, कितने कौन सी यूनिट टेस्ट में, कौन से टेस्ट में, एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिस्टम है काफ़ी कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाए। हमारे इंडिया में भी काफ़ी जो हाई लेवल के स्कूल थे उनके द्वारा ये सिस्टम यूज किया जा रहा है। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है आपका, और भी इस टाइप के काफ़ी हाई लेवल के स्कूल्स हैं जिनके द्वारा ये यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है आपका आईटी इन कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए जो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज किया जाता है। चैटिंग करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीज़ों पे, वीडियो कॉल करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, तो सब आपको पता ही होगा। और उसके बाद मार्केट में किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए या सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए, तो मतलब जो है इन सब चीज़ों के लिए क्या कैसे किस तरीके से अपना जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इन मार्केटिंग इट इज यूज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करने के लिए। जो है मार्केट में मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी नई कंपनी जो है अपने नए प्रोडक्ट, या कोई भी पुरानी कंपनी है वो अपने एक नए प्रोडक्ट बना रही है, तो नए प्रोडक्ट उसे मार्केट में बेचना भी है, तो बेचने के लिए पहले पब्लिक को बताना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आजकल क्या हो गया, हम ऑनलाइन टीवी देखते हैं, तो जो 24 आवर्स जो है सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे वो क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इन टूडेज टाइम, आज के समय में, पीपल कैन परचेज एनी आइटम ऑनलाइन थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट। और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसी तरीके से जो नए नए आइटम्स हैं आज के समय में आपको हर वेबसाइट, कुछ आइटम्स ऐसे हैं, कुछ जो नए आइटम्स हैं स्पेशली ई डिवाइसेस, जैसे कि अगर मोबाइल फोन्स की बात करें, तो जो न्यू मोबाइल फोन हर कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो स्टार्टिंग में आपको मार्केट में ऑनलाइन मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे शॉप पर, परंतु ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और भी अदर वेबसाइट्स हैं जिनसे आप शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे नए नए मॉडल। तो और आप मार्केट में जाएंगे पता करने के लिए, तो वहाँ पे आपको शॉप पर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से जो कंपनीज हैं वो अपने जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, अपने नए डिवाइसेस को लॉन्च करती हैं, वो अपने उनका एडवर्टाइजमेंट भी कर रही हैं कंप्यूटर का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, टीवी, टेलीविजन पर, मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया पर, और उनको अपना सेल भी कर रही हैं। उसके बाद आता है किसी भी प्रकार के व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इसमें क्या यूज, तो इस टाइप से क्या हो, पेरोल कैलकुलेशन, जो अपना हम बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे स्टाफ रखते हैं, तो उसके स्टाफ की पेरोल कैलकुलेशन, यानी कि उसकी सैलरी को कैलकुलेशन करने के लिए बजटिंग, हमारे बिजनेस में जो हम बिजनेस करते हैं उसमें हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने टाइम बाद प्रॉफिट होगा, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए। सेल्स एंड एनालिसिस, आज की हमारी सेल्स कितनी हुई, पूरे महीने की सेल कितनी हुई, पूरे साल की सेल कितनी, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मतलब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे पता है मेरा सीजनेबल प्रोडक्ट है, एक लिमिटेड टाइम के समय में ही बिकता है, तो मुझे इन सब चीज़ों का अंदाजा लगाने के लिए कि मान लीजिए पिछली बार अक्टूबर 2020 में दीपावली के आसपास जो मैंने मान लीजिए कोई नया गिफ्ट आइटम बनाया था, तो दीपावली के आसपास मेरी जो इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो 200% तक बढ़ गई, तो अब की बार कितनी बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए बिजनेस में यूज किया जाता है। मेंटेन स्टॉक,
मेरे बिजनेस में गोडाउन में कितना स्टॉक है, किस का प्रोडक्ट खत्म हो गया है, क्या प्रोडक्ट कितना बचा, कितने पीस बचे, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑनलाइन सेलिंग, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए, बेचने के लिए। डिजिटल ट्रांजेक्शन, और ऑनलाइन जो हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे या ऑनलाइन अपने माल को खरीद रहे हैं बल्क में, तो उनका पेमेंट का रिकॉर्ड भी रखने के लिए, कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए, और अपने मैन्युफैक्चरर को जहाँ से माल खरीद रहे हैं उनको पेमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का और कंप्यूटर का विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग की। साइंस विज्ञान में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंटिफिक क्षेत्र में, मैथमेटिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े जो इक्विपमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनको डिजाइनिंग करने में सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू ड्रा एंड डिजाइनिंग। जो बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स बनते हैं वो उनको ड्रॉ करने के लिए, उनको डिजाइनिंग डिसाइड करने के लिए CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर के द्वारा उन इंस्ट्रूमेंट्स की, उन इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग तैयार की जाती है और उनको जो है तैयार किया जाता है। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन सच एज रॉकेट लॉन्चिंग, जैसे कि साइंस विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट करते हैं, रॉकेट लॉन्च करना है, स्पेस एक्सप्लोरेशन या अंतरिक्ष, इस क्षेत्र में अंतरिक्ष की स्पेस, स्पेस में कोई प्रतिष्ठान का कार्य करना है या कोई और नया वर्क करना है, तो उनको अंजाम देने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन जो डिजिटली का प्रयोग करा जाता है, जिनका जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कोई डिफिकल्ट करने को साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग हम मैथ्स में करते हैं, तो इसी तरीके से साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आते हैं। जैसे एक मैटलैब सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, मैटलैब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, सभी भी तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। आता है आगे है आपका आईटी इन बैंकिंग। बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाता है। ओपन बैंक अकाउंट, आज के समय में आप किसी भी बैंक में अपना ऑनलाइन अकाउंट घर बैठ कर खुलवा सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी एक स्कीम होती है, आरडी भी एक टाइप का अकाउंट होता है, तो आरडी अकाउंट भी आप जो है अपना ऑनलाइन खुलवा सकते हैं और उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर। इसी तरीके से एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस। स्टूडेंट्स, ये तो आप, मैं समझता हूँ, पता ही होगा, आज के समय में सभी लोग यूज कर रहे हैं और बहुत कॉमन ये सब चीज़ है, हो चुकी है हमारे हम सभी लोगों के लिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हम पेटीएम और अमेजोन पे और फोन पे, गूगल पे के द्वारा करते हैं। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एटीएम मशीन, एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, और स्टेट बैंक तो एटीएम मशीन के द्वारा कुछ अमाउंट लिमिट तक पैसे जमा करने की भी सुविधा देता है। तो ये जो एटीएम है वो किसके द्वारा बनेगा, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर ही तो है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का की वजह से तो हम ये सब काम, ये सुविधा प्रयोग कर पा रहे हैं।
या लाभ उठा पा रहे हैं। इसी क्षेत्र में इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इस टाइप की भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज हैं जो हमें इंश्योरेंस की सुविधा देती हैं। तो इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे फायदा होता है, देखिए कैसे फायदा होता है। फर्स्ट है आपका परचेज ऑफ पॉलिसी। किसी भी पॉलिसी को हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेल्थ पॉलिसी है, और आपकी व्हीकल पॉलिसी है, कार लोन है, आपको जो है इंश्योरेंस करवाना है अपने व्हीकल का, तो ये सब पॉलिसी हम जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। पॉलिसी का रिन्यूअल करवाना है, इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, प्रीमियम डिपॉजिट करना है, मतलब इस मैच्योरिटी डेट आपकी जब पॉलिसी के मैच्योर हो गया, यानी कि अब आपको क्लेम करना है, तो क्लेम ऑफ पॉलिसी आप देख सकते हैं कि हमारा पॉलिसी कब मैच्योर होगी, कब क्लेम होगी। इन सब चीज़ों को जो है हम आज के समय में बिना कहीं जाए घर बैठकर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप या कंप्यूटर या स्मार्टफोन का प्रयोग करके, ऑनलाइन मीडियम या किसी भी ई डिवाइस या डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करके हम ये देख सकते हैं कि कैसे संभव हुआ है, हो पाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा कंप्यूटर के डिस्कवरी। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और सबसे ज़्यादा यूजफुल हो रहा है आज के समय में, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से हो रहा है, हॉस्पिटल्स में या मेडिकल डिपार्टमेंट में, टू मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स, जो मरीज वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए मशीन्स आर यूज फॉर ईसीजी मशीन है, ईईजी मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई स्कैन है। इन सब चीज़ों पर मशीन जो है कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती हैं, उनके द्वारा ही आपका चेक किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। इन मेडिकल लेबोरेटरीज और डिस्पेंसरीज में, मेडिकल लैब होती हैं जो बड़ी बड़ी लैब हैं, यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग वगैरह करी जाती है, डिस्पेंसरी जहाँ से आपको दवाई दी जाती है। तो इन सब चीज़ों में क्या करा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट है आपका आईटी इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में किस तरीके से आईटी का यूज किया जाता है। विद द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर technology, various high-tech machines are used in diagnosis and treatment of critical diseases. These machines are, मतलब किसी भी गंभीर से गंभीर समस्या की बीमारी के लिए, किसी उसका ट्रीटमेंट, बीमारी का पता लगाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उस बीमारी की टेस्टिंग करने के लिए, उसकी दवाइयाँ देने के लिए, हर तरीके से आज के समय में हर बीमारी के लिए बड़ी से बड़ी हाई हाई लेवल की मशीनें कंप्यूटर से कनेक्टेड होकर के मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं। और इन मशीन के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट है आपकी CAT कैट मशीन, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन यानी कि कंप्यूटराइज्ड से सी बनता है, एक्सियल से ए, टोमोग्राफी से सी, कैट मशीन से बोलते हैं। यूजिंग दिस मशीन, इस मशीन का प्रयोग करके 3D इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन, किस हमारे शरीर के किसी भी अंग की 3D इमेज को क्रिएट किया जा सकता है। बीमारी का पता लगाने में ये मशीन काफी हेल्पफुल होती है। दूसरा है आपका MRI, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। IMRI machine, MRI machine are used to see the digital impression of internal organs of the body। हमारे शरीर के अंदरूनी किसी भी अंग के हिस्से का डिजिटल इम्प्रेशन, डिजिटल छाप देखने के लिए, उसकी परछाई देखने के लिए डिजिटल रूप से वो हम MRI करवाते हैं उस पार्ट का। These images are helpful in the detection and in the treatment of critical diseases। ये जो मशीन्स हैं हमारे किसी भी पार्ट में जहाँ पे हमें परेशानी हो रही है, उस गंभीर बीमारी से हम जूझ रहे हो, उसको पता लगाने में और उसका ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि उस पार्ट के, उस बॉडी के पार्ट की डिजिटल रूप से पूरी एक तरीके से खोजबीन करके उसकी हर हर पार्ट, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और हम नॉर्मली एक्सरे में, टेस्टिंग में हम उनको नहीं पढ़ स्टडी कर सकते उनकी, तो ये मशीन उनको भी स्टडी करके बड़े पार्ट में, व्यू में आपको जो है दिखा देती है। आपको पिक्चर के फॉर्म में नीचे दिखाया गया MRI मशीन इस टाइप की होती है, इस तरीके से वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, और जो उसका रिजल्ट आता है, जो टेस्टिंग होने के बाद जो आपको रिपोर्ट मिलती है, वो इस टाइप से होता है। हर बॉडी पार्ट की इस टाइप से इमेजेस आपको डिजिटल स्क्रीन पर शो होती हैं, और ये जो है पिक्चर्स का ये जो स्क्रीन होती है, आपकी जो रिपोर्ट होती है, इस स्क्रीनिंग को देख करके इन पिक्चर्स को
देख करके डॉक्टर जो है समझ जाते हैं आपके बॉडी पार्ट में क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, और इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर को काफ़ी हेल्पफुल होती है। थर्ड मशीन है आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, जिसे शॉर्टकट में ईसीजी बोलते हैं, यानी कि ईसीजी इलेक्ट्रो यानी कि ई, कार्डियोग्राम यानी कि सीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए, हमारी हार्ट बीट की देखभाल करने के लिए, कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, क्या तेज है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ईसीजी मशीन का यूज किया जाता है। व्हेन हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी, सम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस्ड, जब हमारे शरीर में हार्ट के द्वारा ब्लड की सप्लाई की जाती है, पंपिंग की जाती है, सम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कुछ इम्पल्स है, कुछ पल्स जो होती है हमारे हार्ट की प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड होती हैं। ये आपको यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें ईसीजी मशीन का दिखाया गया है कि ईसीजी मशीन इस टाइप की होती है, और जब हम किसी की द्वारा हार्ट की टेस्टिंग करते हैं तो इस टाइप की आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं, और इन इम्पल्सिस के द्वारा डॉक्टर स्टडी करते हैं कि आपके हार्ट में क्या समस्या है, क्या और वो आपकी बीमारी क्या है, उसी के अनुसार आपका ट्रीटमेंट करते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है ईसीजी मशीन एंड ग्राफ ऑफ हार्ट बीट रिकॉर्डेड बाय द मशीन, यानी कि ये तो क्या है, ईसीजी मशीन है और इसके द्वारा जो रिकॉर्डिंग करी जाएगी ग्राफ के फॉर्म में, जिसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल रहे हैं, वो ये उसका पिक्चर जो है ये है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक मशीन है कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन एंड डिस्प्ले द मूवमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट के मूवमेंट, हार्ट में जो ब्लड की पंपिंग की जा रही है और जिस तरीके से हमारा हार्ट पूरा वर्क करता है, वो मशीन जो है वो इस टाइप से आपकी एक मशीन होती है। और यहाँ पे आपके ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, जो कि आज के समय में बहुत कॉमन डिसीज है, डायबिटीज मोस्टली हर एक घर में ये देखने को, हमारे आस पड़ोस में देखने को मिल जाती है। ब्लड शुगर मशीन जो डिजिटल इलेक्ट मशीन है, उसके द्वारा ब्लड टेस्ट हम घर पे कर सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट हम कर सकते हैं, वो मशीन आपकी इस टाइप की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने आपसे बात करी थी ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, मैंने अभी आपको दिखाई थी कि छोटी सी मशीन होती है जिसे हम घर पर भी प्रयोग करते हैं, डायबिटीज इस बीमारी का नाम है। दिस मशीन एनालाइसिस द सैंपल ऑफ ब्लड एंड डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल कितना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना, उसको पता लगाने में ये हमारे ब्लड के सैंपल के द्वारा पता लगाती है। हम इसे मतलब पंच पिंच करते हैं, एक तरीके से चुभोते हैं हमारी अपनी फिंगर पर, और ब्लड का सैंपल लेने के लिए हल्की सी ब्लड की बूंद उस पर जाती है और वो पता लगा देता है कि हमारे जो है बॉडी में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल है। उसकी हेल्प से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो शुगर है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कितने ज़्यादा है। उसके बाद है हमारा ब्लड प्रेशर मीजरिंग मशीन, बीपी नापने की भी आजकल डिजिटल मशीन आ गई है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है शायद। ठीक है, तो दिस मशीन इज वर्न एज ए रिस्ट वॉच या बैंड, ये जो मशीन है ये रिस्ट वॉच की तरह या एक रिस्ट बैंड की तरह इसे पहना जाता है, एंड कैन मीजर द बीपी ऑफ ए पर्सन, और किसी व्यक्ति का बीपी नापने, ये नाप कर बता देता है कि इस व्यक्ति का बीपी कितना, ब्लड प्रेशर कितना।
जो मशीन आपको यहाँ पे दिखाई गई है, इसे इस तरीके से रिस्ट वॉच यानी कि या हैंड वॉच की तरह इसे पहना जाता है। और ये जब हम नापते हैं तो हमारी यहाँ पे किलाई जो होती है, जो पल्स नसें जो होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, यहाँ से हम अपनी चेक भी करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं। तो इसकी धड़कन से, इसकी बीटिंग की वजह से, पल्स की वजह से ये जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है नापते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेनिफिट था आईटी इन मेडिकल साइंस में। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और इस यूनिट का, यूनिट 1 आईटीआईटीएस इंडस्ट्री का हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और हमारी ये लास्ट क्लास है यूनिट 1 के लिए, इसका नाम है आईटीआईटीएन इंडस्ट्री। अगली क्लास से हम जो है अपना नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, जो टर्म फर्स्ट में के लिए आपका सेकंड यूनिट है, यानी कि सेकंड चैप्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, हमारा जो लास्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आईटी का, आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। सरकार के द्वारा पब्लिक को, यानी कि आम जनता को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट एनजीओ, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर वे वर्क करते हैं। एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज, और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी जो होती हैं, या कुछ समाज सेविका या समाज संस्थाएं होती हैं, यूज आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशंस टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल। आज के समय में आम जनता को या किसी क्षेत्र में किसी भी तरीके से लोगों को साधारण सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन इस्तेमाल करने लगे हैं, विच इज कॉल्ड एज ई गवर्नेंस, जिसको हम शॉर्ट में ई गवर्नेंस भी बोलते हैं। यह आपका ई गवर्नेंस की एक परिभाषा भी है। इसका आप देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या, एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, इसके फायदे क्या क्या है। फर्स्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, आईटी का जिसे हम बोलते हैं, तो वो ऑनलाइन फाइल अपना इनकम टैक्स में फाइल कर सकता है, उसे ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेल टैक्स, किसी व्यक्ति को अपने जीएसटी की रिटर्न भरनी है, सेल्स टैक्स की रिटर्न भरनी है, तो वहाँ पे उसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे उसे ऑनलाइन काम ये सब कर सकता है। प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड के लिए भी यही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए, आपका ऑनलाइन बन के भी आ जाता है। आज के समय में आपकी ईमेल आईडी पर ऑनलाइन पैन कार्ड बन के आता है, जैसा कि आधार कार्ड बनता है आपका। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आज के समय में आपको बिजली का बिल जमा करना है, मोबाइल फोन का रिचार्ज करवाना है, डीटीएच रिचार्ज करवाना है।